अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे पास थर्सडे की मॉर्निंग है, तो आप जहाँ पर भी हैं बहुत सारा दुरूद शरीफ पढ़ें, दूसरे लोगों को दुरूद शरीफ पढ़ने का मैसेज आगे पहुँचाएं कि वो लोग भी जो दुरूद शरीफ पढ़ेंगे उसका सवाब आपकी नीयत में शामिल होगा। जमील मखलूक़ात के लिए दुआएं करें, मुस्लिम उम्मा के लिए दुआएं करें कि किसी की गैर मौजूदगी में जो आप दुआ करते हैं वो उसके लिए बेहतरीन तोहफा होती है। आज की वीडियो में एक ऐसा टॉपिक जो डिफरेंट वीडियोस में मैंने बहुत दफ़ा मेंशन किया है, आज खाली उस पर फोकस करना है। किस्सा मुख्तसर ये है कि जब भी मुझे कांटेक्ट किया जाता है तो यही बताया जाता है कि ये दुआ पूरी नहीं हो रही, ये ख्वाहिश पूरी नहीं हो रही, इतने साल हो गए हैं। कहीं औलाद का मसला, कोई माँ बाप के हाथों तंग है, कहीं पे किसी को औलाद चाहिए, किसी को शादी करनी है, किसी पे कर्जा बहुत ज्यादा है, नौकरी नहीं मिल रही, गर्ज के जिंदगी के हर तरह के मसले मौजूद होते हैं। बहुत कम ऐसे लोग हैं कि जिन्होंने मुझे कांटेक्ट करके ये कहा हो कि हम हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत मोहब्बत करते हैं और इस मोहब्बत को मजीद मजबूत करना चाहते हैं, तो उसके लिए कोई वजीफा बता दें। यूजुअली लोग अपनी दुनियावी हाजात के लिए ही कोई वजीफा पूछते हैं। जैसे आई रिमेम्बर कि किसी ने कहा कि मेरे मियाँ ने दूसरी तीसरी शादी कर ली है, आप दुआ करें कि वो दूसरी तीसरी बीवी को तलाक दे और मेरे पास वापस आ जाए। तो उस वक्त मैंने उनको कहा था कि पहले तो आपको अपने मियाँ पे नजर रखनी चाहिए थी कि वो शादी ना करते, लेकिन अगर उन्होंने शादी कर ली है तो आप मुझे कह रही हैं कि मैं किसी की तलाक के लिए दुआ करूं, तो मेरे नजदीक तो ये जायज दुआ नहीं है। पूछा यह जाता है कि कोई ऐसा दुरूद शरीफ बता दें या कोई ऐसा वजीफा बता दें कि जिसको पढ़ने में ज्यादा टाइम भी ना लगे और दुआ भी फौरन पूरी हो जाए। जब आपसे ये कहा जाता है कि आप बताएं कि आप इस वजीफा जो मांग रहे हैं उसके अलावा आप दिन में क्या इबादत करते हैं, तो एक लंबी सी फहरिस्त आती है कि जिसमें सारा दिन में ये आयत करीमा इतनी बार पढ़ते हैं, ये नाम जो है वो इतनी बार पढ़ते हैं, ऐसे पढ़ते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। तो सबसे पहले तो आपकी हिम्मत को सलूट है, माशाल्लाह बहुत हिम्मत के है कि जो सारा दिन इतना कुछ पढ़ते हैं और उन्हें एक और वजीफा चाहिए। जब पूछा यह जाता है कि ये वजीफे आपको कहाँ से मिले हैं, तो 99.5% जो जवाब आता है ना वो ये आता है कि मैंने किसी किताब में देखा था, और सबसे ज्यादा तो यूट्यूब के उस चैनल पे देखा या दूसरे चैनल पे देखा। यूट्यूब पे वजीफों वाले जब आप चैनल्स देखते हैं तो इन चैनल्स पर रोज या हफ्ते में कम से कम 3 से 4 मरतबा एक नया वजीफा बताया जाता है। इस ख्वाहिश के लिए ये वजीफा, दूसरी ख्वाहिश के लिए दूसरा, तीसरी ख्वाहिश के लिए तीसरा वजीफा। अब हम इंसान हैं, हमारी तो ख्वाहिशें ही बहुत लामहदूद हैं, तो फिर लामहदूद ख्वाहिशों की पूरा होने के लिए कितने वजीफे पढ़ेंगे हम लोग। एक ना एक स्टेज आएगी कि हम थक जाएंगे। एक हल तो ये है कि हम तमाम ख्वाहिशों से दस्तबरदार हो जाएं, जो अल्लाह ताला ने अता किया उस पर सब्र और शुक्र करें, और जो नहीं मिला उसकी तरफ देखें भी ना। लेकिन हम इंसान हैं, ख्वाहिशें तो आती रहेंगी हमारे दिलो दिमाग में, तो फिर क्या किया जाए। सबसे आसान हल ये है, फर्ज नमाजें पढ़ें अपनी। नमाजों से बढ़ के अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो तहज्जुद की नमाज पढ़ें। तहज्जुद के वक्त पर इस्तग़फ़ार पढ़ें, कुरान शरीफ पढ़ें। कुरान शरीफ में खुद इस बात का जिक्र किया गया है कि जो लोग तहज्जुद के वक्त इस्तग़फ़ार करते हैं उनको अल्लाह ताला बहुत इनाम से नवाजते हैं। और एक वजीफा पकड़ें जो है वजीफा है खुदावंदी, जो है फरिश्तों का वजीफा। अल्लाह ताला ने आपको सूरह अहज़ाब में साफ साफ बता दिया है कि मैं ये वजीफा पढ़ता हूँ, मेरे फरिश्ते ये वजीफा पढ़ते हैं, ऐ ईमान वालों तुम भी ये वजीफा पढ़ो। अब आप बताएं कि वो वजीफा या वो कलमा जो अल्लाह ताला पढ़ते हैं, क्या उससे बढ़कर और कोई वजीफा हो सकता है? इसीलिए हदीस शरीफ में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम हर वक्त दरूद शरीफ पढ़ोगे तो ना सिर्फ तुम्हारे दीन बल्कि दुनिया के तमाम मसाइल जो हैं हल हो जाएंगे। अगर आप दरूद शरीफ पढ़ रहे हैं लेकिन फिर भी आपके मसले हल नहीं हो रहे, तो फिर आपको जरूरत है दरूद शरीफ को मजीद वक्त देने की। मैं आपको क्वांटिटी बढ़ाने का नहीं कह रही, मैं आपको मजीद वक्त देने की बात कर रही हूँ। जब आप मजीद वक्त देंगे तो डेफिनेटली जो भी आप दरूद शरीफ पढ़ रहे हैं उसकी क्वांटिटी भी बढ़ जाएगी। जब हम इतने ढेर सारे वजीफे पढ़ते हैं 24 घंटों में, तो हमने अपने आप को तो एक मुश्किल में डाला होता है। अच्छा अभी ये चीज पढ़नी है, ये पढ़ ली, अभी ये रह गई है, और हमारा हाल होता है कि जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन। बहुत सारे बुजुर्गों की जिंदगी को जब आप पढ़ते हैं तो मालूम होता है कि स्टार्ट उन्होंने बहुत सारे वजीफों से किया था, लेकिन फिर उनका ज्यादातर वक्त दरूद शरीफ पढ़ने में गुजरा।
تو کیوں نہ ہم لوگ بھی اپنی زندگی آسان بنائیں، اتنے ڈھیر سارے وظیفے پڑھنے کے بجائے صرف ایک وظیفہ پڑھیں، درود شریف پڑھیں اور ڈھیر سارا درود شریف پڑھیں۔ مزید یہ کہ درود شریف پڑھنے کے اس عمل کو ہمیں مشکل نہیں بنانا چاہیے۔ قرآن شریف میں، احادیث شریف میں کہیں پہ بھی اللہ تعالیٰ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں باؤنڈ نہیں کیا کہ درود شریف پڑھتے وقت یہ کنڈیشن، یہ ماحول یا ایسی بات ہونی چاہیے۔ تو جو ہم لوگ اپنے آپ پہ خود سے پابندیاں لگا لیتے ہیں نا، وہ ہمیں نہیں کرنی چاہیے اور زندگی کو آسان طریقے سے گزارنا چاہیے اور درود شریف پڑھنے کے اس عمل کو بھی آسان ہی بنانا چاہیے۔ جیسے جیسے آپ زیادہ وقت درود شریف کو دینا شروع کر دیں گے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے سوتے جاگتے آپ ہر وقت درود شریف ہی پڑھ رہے ہوں گے، تو آپ کو اندازہ بھی نہیں ہوگا کہ کس طرح بن مانگے آپ کے تمام کام اور مسائل خود بخود حل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ جو الجھنیں ہمارے دماغ میں برسوں سے چلی آ رہی ہوتی ہیں، ان کے جواب خود بخود اس طرح سامنے آتے ہیں کہ ہمیں بتایا جاتا ہے کہ دیکھو تمہارے دماغ میں یہ سوال تھا تو دیکھو اس کا جواب یہ ہے۔ ہماری وہ برائیاں جن کے متعلق ہم سوچتے ہیں کہ شاید ہم مجبور ہو چکے ہیں، ہمارے سے کبھی چھٹ ہی نہیں سکتی، وہ برائیاں وہ آتے خود بخود کم ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اور ایک وقت آتا ہے کہ ہم حیران ہو جاتے ہیں کہ اچھا ایسا بھی ہو گیا کہ اب یہ برائی ہمارے ساتھ نہیں ہے۔ اسی طرح درود شریف پڑھنے والوں کے چہروں پر ایک الگ سا نور ہوتا ہے کہ لوگ بھی اس چیز کو محسوس کرتے ہیں۔ تو خلاصہ آج کی ویڈیو کا یہ ہے کہ اتنے ڈھیر سارے وظیفے پڑھنے کے بجائے ایک وظیفہ پڑھیں، اور وہ بڑا سمپل سا وظیفہ ہے، وہ ہے درود شریف کا۔ بہت سارا درود شریف پڑھیں، سب لوگوں کے لیے دعائیں کریں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔